my channel Aaj Ki Dunia and press bell icon for latest update. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं 9th क्लास मैथ या मैथमेटिक्स बोलते हैं, इंग्लिश उर्दू मीडियम, दोनों मीडियम में ये लेक्चर आपको मिलेंगे। एक्सरसाइज हमारी 1.3 है, इसी का क्वेश्चन नंबर 1 यानी सवाल नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का हम पहला लेक्चर आज करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 1.2 तक कर चुके हुए हैं। आज हम प्रॉपर शुरू करते हैं 1.3 9th क्लास की, जिसमें पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। इनमें से बताना है कि दर्जैल कालबों में से कौन कौन से कालब एक दूसरे से जमई खासियत रखते हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास कुछ कालब यानी मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ़ तक ये जो मैट्रिक्स आपके पास हैं, हमने बताना है कि इनमें से कौन कौन सा मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स ए बी में ऐड हो सकता है कि नहीं। जमाई खसियत मतलब एडिशन की इसमें देखनी है प्रॉपर्टी लगती है कि नहीं है। कहने का मकसद ये है कि कोई भी मैट्रिक्स यानी कालब, एक कालब दूसरे कालब में देखना है जमा हो सकता है कि नहीं, यानी मैट्रिक्स ए जो है वो मैट्रिक्स बी में ऐड हो सकता है कि नहीं हो सकता। इन सब के अंदर हमने देखना है जिनके मर्तबे यानी जिनकी हमने ऑर्डरिंग पहले की थी, हम जिसको हम ऑर्डर 2/2 1/2 1/3 इस तरह करते आए हैं। उर्दू में जिनके मर्तबा बोलते हैं, इंग्लिश में उसे हम क्या कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टी बोलते हैं, यानी ऑर्डरिंग उसकी क्या है। तो अब आप देखें इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है। मैट्रिक्स ए की अगर बात करें, ए बी सी डी एफ़ तक हमें दिए हुए हैं। अब हम प्रॉपर आते हैं इसके सलूशन की तरफ, जिसमें सलूशन हल उर्दू मीडियम लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले सलूशन लिख के वही हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है यानी कालब ए को दोबारा यहाँ पर लिखा हमने। सबसे पहले मैंने इसका देखा है कि इसकी ऑर्डरिंग क्या बनती है, यानी इसका मर्तबा क्या होगा। सबसे पहले किसी भी मैट्रिक्स के अंदर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ यानी किसी कालब में कतारों की तादाद कितनी है। उसके बाद हम देखते हैं कि मैट्रिक्स का नंबर ऑफ़ कॉलम्स यानी उसके अंदर कॉलमों की तादाद कितनी है। जब हमें कतारों और कॉलमों की तादाद मालूम हो जाती है तो हम कहते हैं कि इनकी ऑर्डरिंग हमें मालूम हो गई है। ऑर्डरिंग से हमें ये पता चलेगा कि जिसकी ऑर्डरिंग किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ सेम होगी तो हम कहेंगे कि ये एक दूसरे के साथ जो है ना एडिशन कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, यानी वो एडिशन के काबिल हैं, यानी वो जमाई खसियत एक दूसरे के साथ रखते हैं या नहीं रखते हैं। यानी सिंपल ये कि वो कालब किसी दूसरे कालब में हम कह सकते हैं कि जमा हो सकता है या नहीं। तो अब देखें 2 और 1, अगर इसको देखें तो ये नंबर ऑफ़ रो है यानी कतार नंबर 1 है। इसी तरह ये -1 और 3 वाली ये हमारे पास जो है नंबर ऑफ़ रो 2 है यानी कतार नंबर 2 है। तो 2 कतारें हैं इसमें, मैंने लिखा 2 बाय। अब कॉलम 2 और -1 को देखें, ये पहला कॉलम और 1 और 3 ये दूसरा कॉलम। तो 2 कतारें हैं इसमें और 2 इसमें कॉलम है। तो हम कहते हैं कि इसका जो मर्तबा है वो 2/2 है। इंग्लिश मीडियम वाले कहते हैं कि इसकी जो ऑर्डरिंग है वो 2/2 है। अब हमने ये देखना है इन सारे मैट्रिक्स के अंदर और कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है या ऐसा कालब है जिसकी ऑर्डरिंग ए के सेम है, यानी जैसे ए की है वैसी उस मैट्रिक्स की होनी चाहिए। तो अब आप गौर करें तो जो हमारे पास मैट्रिक्स ई है ये वाला यानी कालब ई, इसके अंदर भी 2 कतारें हैं और 2 इसमें कॉलम हैं। तो हम कहते हैं कि इसकी भी जो ऑर्डरिंग है वो 2/2 होगी। तो वो मैंने इधर ई लिखा है, मैट्रिक्स ई -1 और 0 ये एक कतार, फिर 1 और 2 ये दूसरी कतार, इसी तरह -1 और 1 ये एक कॉलम और 0 और 2 दूसरा कॉलम। तो इसकी ऑर्डरिंग भी 2/2 है, यानी इसका मर्तबा भी 2/2, इसका मर्तबा भी 2/2। तो हम कहते हैं ए और ई जो हैं ये एक दूसरे में जमा हो सकते हैं। तो हम इसको अब लिखते हैं, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स लिखेंगे कि मैट्रिसेस ए एंड ई आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन बिकॉज कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ई जो है
और कन्फर्मेबल हैं, ये कन्फर्म हैं फॉर एडिशन जमा के लिए, बिकॉज क्योंकि दे है वो रखते हैं सेम ऑर्डर, यानी उनकी तरतीब सेम है, वो एक जैसी तरतीब रखते हैं। तो उर्दू मीडियम बच्चे कहेंगे कि कॉलम्स ए और ई एक दूसरे से जमाई खसियत रखते हैं क्योंकि इन दोनों कॉलम्स के मरतबे मसावी हैं, यानी बराबर हैं। ये भी 2 बाय 2 है, ये भी 2 बाय 2 है। तो जब इनके मरतबे बराबर हैं तो हम कहते हैं कि ये दूसरे में जमा हो सकते हैं। इसी तरह अब हम देखते हैं मैट्रिसेस बी एंड डी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। अब गौर करें, बी एंड डी, ये हमारे पास बी है 3 और 1, और डी ये है कि 2 + 1, यानी 2 के अंदर 1 को जमा करें तो ये 3 बन जाएगा, 3 व 3, तो ये 2 बनेंगे अरकान, इसके भी 3 व 1 2 अरकान हैं। अगर इन कतारों की तादाद देखें तो एक 3 वाली, एक 1 वाली, 2 कतारें हैं इसमें। इसी तरह इसमें अगर देखें तो ये 2 और 1 को मिलाकर 3 बनेगा, तो ये भी एक कतार और 3 वाली दूसरी कतार, तो 2 कतारें इसमें हैं और 2 इसमें, एक कॉलम इसमें बनेगा और एक इसमें बनेगा। तो इधर मैंने इकट्ठे लिखा है कि मैट्रिसेस बी एंड डी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, कि बी और डी जो हैं ये कन्फर्म हैं कि एक दूसरे में जमा हो सकते हैं, बिकॉज दे हैव सेम ऑर्डर, कि इनकी भी ऑर्डरिंग सेम है। मतलब कि ये है, मैंने लिखा मैट्रिक्स बी, इसमें एक कतार 3 वाली, दूसरी 1 वाली, तो 2 बाय 1, यानी कॉलम 1 है, कतारें 2 हैं। इसी तरह इस डी में देखें, 2 को 3 में मिलाएंगे तो 3 बनेगा, तो इसकी भी एक कतार ये बन जाएगी, दूसरी ये 2 बाय 1, इसकी ऑर्डरिंग भी 2 बाय 1, इसकी भी, यानी इसका मरतबा भी 2 बाय 1 2 बाय 1 है। इंग्लिश मीडियम देखें तो इसकी ऑर्डरिंग 2 बाय 1 और 2 बाय 1 है। तो बी और डी सेम है, तो हम कहते हैं कि कॉलम्स बी और डी एक दूसरे से जमाई खसियत रखते हैं क्योंकि इन दोनों कॉलम्स के मरतबे मसावी हैं, यानी एक जैसा मरतबा इनका है। इसी तरह अब हम इसे आगे देखते हैं कि मैट्रिसेस C and F are conformable for addition because they have same order, यानी मैट्रिसेस C देखें, अब इसकी नंबर ऑफ रो 1 2 3 बाय 2 इसकी ऑर्डरिंग है। इसी तरह इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स अगर देखें तो 3 और 2 वाली नंबर ऑफ 1 रो 1 है, 1 + 1 वाली ये 2, नंबर ऑफ रो 3, यानी 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं इसमें, तो ये भी 3 बाय 2, ये भी 3 बाय 2। उर्दू मीडियम बच्चे देखें तो 3 कतारें इसमें, 2 कॉलम हैं। इसी तरह इस शक्ल में जो लिखी होती हैं कतारें होती हैं, 3 इसकी कतारें और 2 कॉलम हैं, ये भी 3 बाय 2 है। तो यानी इन दोनों का मरतबा बराबर है, इसलिए हम कहते हैं कॉलम्स सी और एफ़ एक दूसरे से जमाई खसियत रखते हैं क्योंकि इन दोनों कॉलम्स के मरतबे मसावी हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी कि मैट्रिसेस सी एंड एफ आर कन्फर्मेबल, ये दोनों कन्फर्म हैं फॉर एडिशन के लिए, बिकॉज क्योंकि दे हैव ये रखते हैं सेम ऑर्डर, यानी इनकी जो ऑर्डरिंग है वो सेम है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। एक्सरसाइज 1.3 का लेक्चर 1 हम करते आ रहे हैं। इसी लेक्चर के अंदर 1 के अंदर हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास सवाल नंबर 2, यानी फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। एडिटिव कहते हैं जमाई, जमा ऐड करना, जमा को कहते हैं इंग्लिश के अंदर, और इनवर्स होता है माकूस यानी उल्ट। जमा का उल्ट क्या होता है? माइनस। तो हमने फाइंड द एडिटिव इनवर्स जमाई माकूस यानी जमा का उल्ट मालूम करना है ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कुछ ये मैट्रिसेस हमारे पास दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ तक मैट्रिसेस हैं, यानी मैट्रिक्स दिए हुए हैं कालब, इनके हमने जमाई माकूस मालूम करने हैं। तो हम कहेंगे दर्जैल कालबों के जमाई माकूस मालूम करें। अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो जिसमें देखें सोल्यूशन, यानी उर्दू मीडियम बच्चे हल लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम सोल्यूशन लिखेंगे। ये लेक्चर जितने भी हैं उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम एक साथ मैंने दिए हुए हैं। जहाँ जहाँ इंग्लिश लिखी हुई है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स करते जाएंगे
और जहाँ जहाँ आपको उर्दू नज़र आ रही है वो उर्दू मीडियम बच्चे उसको लिख लेंगे, लेकिन एक साथ जैसे लेक्चर बने हुए हैं ऐसे आपने कभी भी उर्दू इंग्लिश को मिक्स नहीं करना। इंग्लिश मीडियम बच्चे सिर्फ इंग्लिश को पिक किया करें और उर्दू मीडियम बच्चे जो हैं वो सिर्फ उर्दू को ही फोकस रखा करें। अब हम देखते हैं कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए, ये हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है सॉल्यूशन लिखा, यही मैंने दोबारा यहाँ पर लिख दिया। सॉल्यूशन लिखने के बाद एक दफ़ा आपने लिखना होता है, ये मैट्रिक्स ए है हमारे पास यानी कॉलम ए। अब हमने लेना है इसका एडिटिव इन्वर्स, इंग्लिश मीडियम वाले कहेंगे, उर्दू वाले कहते हैं कि इसका हमने जमई माकूस मालूम करना है। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए यानी इस ए का एडिटिव इन्वर्स इज़ इक्वल टू माइनस ए। अगर ए प्लस का है जिसके साथ यहाँ कुछ ना हो वहाँ प्लस होता है यानी जमा होता है। तो अब हम देख सकते हैं इसके साथ कुछ भी नहीं था यानी ये जमा का था, इसके इक्वल में यानी इसके बराबर में मैंने लिखा है माइनस ए, क्योंकि जमा का जो उल्ट है वो माइनस होता है, तो ऐड का जो उल्ट है वो माइनस हो गया, इन्वर्स कहते हैं उसका उल्ट, तो मैंने जमा को उल्ट माइनस ए लगा दिया। अब हम देखें इस ए की जगह आ जाएगा उसका कॉलम यानी उसका मैट्रिक्स आ जाएगा, ये मैंने ये लिख दिया है। ये यहाँ पर आपने लिखना नहीं है, ये आप लोगों को समझाने के लिए मैंने लिखा है कि जमा के साथ जो हमारे पास मैट्रिक्स था यानी कॉलम था उसके अंदर देखा ये अरकान थे जमा 2 जमा 4 माइनस 2 जमा 1 प्लस 2 प्लस 4 माइनस 2 और 1, ये हमारे पास एलिमेंट्स थे। उर्दू मीडियम बच्चे कहेंगे कि ये अरकान थे किसके अंदर, कॉलम ए के अंदर। अब हमने जब इसका नेगेटिव लेना है तो सिंपल ये है कि जो जो जमा वाले हैं वो सारे माइनस हो जाएंगे, अरकान जो माइनस के हैं वो जमा के हो जाएंगे। तो सिंपल ये ज़ाहिर करने के लिए मैंने इसको इधर लिखा है, आपने इस एरो वाले निशान को इसको नहीं लिखना, बस यहाँ तक लिख कर अब आप देखें माइनस ए माइनस वैसे का वैसे, ए की जगह हम उसका यही वाला कॉलम उठाकर यहाँ लिख देते हैं। ये माइनस साथ वाला वैसे आ गया, ए की जगह पर अब हमने क्या किया है, ए की जगह पर हमने उसका मैट्रिक्स लिख दिया है ये वाला, ठीक है। सेम यही उठाया और यहाँ पर मैंने लिख दिया क्योंकि ये हमारे पास मैट्रिक्स ए यानी कॉलम ए पड़ा है। अब आप देखें प्लस 4 और माइनस 2 प्लस 1 ये हमारे पास एलिमेंट हैं यानी अरकान हैं कॉलम ए के। अब हमने क्या करना है, इसका एडिटिव इन्वर्स लेना है यानी इसका उल्ट लेना है। इस माइनस को अंदर तमाम एलिमेंट्स के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे यानी सब के साथ इसको ज़रब कर देंगे। अब सिंपल ये है कि ज़रब करने के लिए अगर सिंपल करने से पहले आप नोट करें तो सिर्फ यही होगा, जो जमा के अरकान हैं वो सारे माइनस हो जाने हैं, जो माइनस के हैं वो जमा के हो जाएंगे। और इंग्लिश मीडियम बच्चे देखें तो जो प्लस के साइन हैं वो सारे माइनस में आपने कर देने हैं, जो माइनस के वो प्लस में कर देने हैं। लेकिन अब मेथड के लिहाज से हम अगर देखें तो इस माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये बनेगा माइनस प्लस माइनस। ये देखो जब भी आपके पास दो साइन हों और उसके अंदर जो है एक माइनस हो फिर ब्रैकेट आ जाए ये फिर प्लस हो तो माइनस प्लस माइनस ही आता होता है। तो ये 2 आ जाएगा, माइनस का 2, पहले प्लस का था अब माइनस 2 हो गया। इसी तरह ये प्लस का 4 है, अब ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 4 आ जाएगा। इसी तरह ये माइनस का था तो माइनस माइनस दरमियान में अगर मल्टीप्लाई हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये 2 आ जाएगा। इसी तरह माइनस प्लस माइनस 1 आ गया। तो अब आप गौर करें तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए था यानी कॉलम ए था, उसके अंदर प्लस का 2 था। जब हमने उसका एडिटिव इन्वर्स लिया है तो माइनस का 2 हो गया है। प्लस का 4 था माइनस का 4 हो गया, माइनस का 2 था प्लस का 2 हो गया, इधर 1 प्लस का था और इधर माइनस का हो चुका हुआ है। तो सिंपल ये है कि जो जमा के थे उनको माइनस, जो माइनस के थे उनको हमने जमा कर दिया है। इसी तरह अब हम इसी लेक्चर में देखते हैं कि आपके पास जो है इसका बी वाला उसका एडिटिव इन्वर्स क्या आता है। तो अब आप गौर करें, ये आपके पास जो है ये मैट्रिक्स बी है जिसमें 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 और 1 है हमारे पास। अब हमने इसका एडिटिव इन्वर्स लेना है तो मैंने सिंपल पहले की तरह एडिटिव इन्वर्स ऑफ बी यानी बी प्लस का है, इधर मैंने लगा दिया कि माइनस बी, क्योंकि हमने इस प्लस बी का उल्ट लेना है माइनस बी। उर्दू मीडियम बच्चे कहेंगे बी का जमाई माकूस क्या है। तो अब आप देखें तो ये जो बी है एरो का निशान मैंने लगाया कि ये बी का कॉलम है,
ये वाला पड़ा हुआ है ओरिजिनल हालत में। जब हम इसका एडिटिव इन्वर्स लेंगे तो जो जो साइन यहाँ पर हैं अगले इसके सेम उल्ट आएंगे ये वाले। अब हम गौर से पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं। तो ये माइनस बी यानी माइनस वैसे का वैसे, बी की जगह हमने ये वाला मैट्रिक्स उठाया या ये वाला समझ लें, यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। अब हम इस माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस वन, माइनस प्लस ज़ीरो ज़ीरो ही होता है, माइनस माइनस प्लस वन, माइनस प्लस माइनस टू, माइनस माइनस प्लस वन, माइनस प्लस माइनस थ्री, माइनस प्लस माइनस थ्री, माइनस माइनस प्लस टू और माइनस प्लस माइनस वन। अब आप गौर करें तो ये जो वाले थे ये प्लस का था माइनस का हो गया, ज़ीरो वैसे का ज़ीरो है, माइनस वन का प्लस वन हो गया, प्लस वन था माइनस टू, माइनस वन था प्लस वन, प्लस थ्री था माइनस थ्री, प्लस थ्री था माइनस थ्री, माइनस टू था प्लस टू और प्लस वन था इधर माइनस वन हो गया। सिंपल ये कि जितने ही आपके पास एलिमेंट थे सबके साइन जो हैं वो हमने उल्ट कर दिए हैं। उसे हम कहते हैं जमाई माकूस यानी जमा का उल्ट, एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं इंग्लिश मीडियम में। इसी तरह मैट्रिक्स सी पर आएँ तो ये प्लस फोर और माइनस टू है, हमने एडिटिव इन्वर्स ऑफ सी लेना है, प्लस का सी है इधर माइनस सी कर दिया, माइनस वैसे रहने दिया हमने और इस सी की जगह उसका मैट्रिक्स ये उठा लें या ये उठा लें, हमने यहाँ पर लगा दिया। अब माइनस प्लस माइनस फोर माइनस माइनस प्लस टू, तो अब गौर करें ये प्लस का था माइनस फोर हो गया, माइनस टू था प्लस का टू हो गया, इसे हम कहते हैं इसका एडिटिव इन्वर्स हो गया यानी ये इसका जमाई माकूस है। अब हम इसी का देखते हैं डी वाला पार्ट। तो अब जो है मैट्रिक्स डी है तो ये वन ज़ीरो माइनस थ्री माइनस टू टू वन है। एडिटिव इन्वर्स ऑफ डी लेते हैं तो माइनस डी कर देंगे, ये प्लस का डी है इधर माइनस डी हो गया, माइनस वैसे के वैसे इस डी की जगह हम इसका ये मैट्रिक्स यानी इसका कॉलम या ये आप उठाएं और यहाँ लिख दें माइनस प्लस माइनस वन, माइनस प्लस ज़ीरो वैसे के वैसे, माइनस माइनस प्लस थ्री, माइनस माइनस प्लस टू, माइनस प्लस माइनस टू, माइनस प्लस माइनस वन। अब आप गौर से देखें प्लस वन था माइनस वन, ज़ीरो वैसे का वैसे, माइनस थ्री था प्लस थ्री, माइनस टू था प्लस टू, प्लस टू था माइनस टू और प्लस वन था इधर माइनस वन हो गया यानी ये इसका उल्ट हो गया। तो इसे हम कहते हैं एडिटिव इन्वर्स यानी जमाई माकूस ऑफ डी, मैट्रिक्स डी का। इसी तरह ई पर देखें, ये हमारे पास ई मैट्रिक्स है तो हम एडिटिव इन्वर्स ऑफ ई करेंगे जिसमें ई और माइनस माइनस वैसे के वैसे, ई की जगह हम ये उसका मैट्रिक उठाकर लगा देंगे, इसी माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस वन माइनस प्लस माइनस वन, माइनस प्लस ज़ीरो वैसे के वैसे, माइनस प्लस ज़ीरो वैसे के वैसे, माइनस प्लस माइनस वन। अब आप गौर करें तो हमारे पास ये देखें यहाँ पर देख लें, ये यहाँ पर प्लस वन था माइनस वन, ज़ीरो वैसे का वैसे, ज़ीरो वैसे का वैसे और प्लस वन माइनस वन। तो ये इसका उल्ट हो गया यानी सेम इसका उल्ट ये पड़ा हुआ है तो इसे हम कहते हैं ई का जमाई माकूस। इधर भी गौर करें तो जमा का ई था, इधर माइनस का ई है, इधर ये जमा की रकमें थी तो इधर सारी माइनस की आ गई। इसी तरह इसका लास्ट हमारे पास पार्ट है एफ़ वाला। तो कुछ बच्चे ये परेशान हो जाते हैं, ओहो इसके अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं इनके ऊपर अंडर रूट आ रहा है यानी इसके ऊपर जज़र आ रहा है, 3 का जज़र 2 का जज़र। सिंपल हमने इस अंडर रूट को यानी जज़र को तो छेड़ना ही नहीं है, हमने ये देखना है कि ये साइन इसके साथ प्लस का है या माइनस का है। जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ प्लस होता है तो ये प्लस 3 अंडर रूट है, प्लस 2 अंडर रूट है, हम इसका एडिटिव इन्वर्स ले लेते हैं सिंपल और हमने कुछ नहीं करना। एडिटिव इन्वर्स ऑफ एफ़ है, प्लस का एफ़ था इधर हमने माइनस एफ़ कर दिया। अब आप देखें माइनस वैसे का वैसे, एफ़ की जगह पर हम उसका मैट्रिक्स लेके आएंगे। जब हम यहाँ पर लेके आएंगे तो आप देखें ये माइनस वैसे का वैसे, एफ़ की जगह पर हम क्या करते हैं हम उसका ये मैट्रिक्स ले लेते हैं, यहाँ से ले लें या यहाँ से ले लें। ये बार बार बता रहा हूँ कि आपने ये वाली चीज़ नहीं लिखनी, सिंपल मैंने लिखी है बच्चों को समझाने के लिए कि पहले यहाँ पर ये था, एडिटिव इन्वर्स लेने के बाद ये साइन बनते हैं। अब ये माइनस वैसे के वैसे, अंदर एफ़ का ये कालब आ गया, सारा ये एलिमेंट्स आ गए उसके, जिसके साथ कुछ ना प्लस होता है तो माइनस प्लस माइनस 3 अंडर रूट यानी मनफी जमा मनफी 3 का जज़र। इसी तरह मनफी प्लस मनफी 1 ओवर 1 आ गया। इसी तरह मनफी मनफी प्लस तो 1 आ गया। इसी तरह प्लस माइनस माइनस 2 अंडर रूट था तो इधर इसका आ गया माइनस 2 अंडर रूट।
ये थोड़ी जगह कम थी इसलिए 1/2 √2 आ रहा है। तो ये ऐसे नहीं है, √2 सिंपल है, 1 ऊपर वाला एलिमेंट है। तो गौर करें +3 का आपके पास जो था √ था, इधर जो आप देखें तो इसके -3 आया, ये प्लस का 1 था -1 हो गया, ये -1 था +1 हो गया, इसी तरह ये प्लस का 2 था, इधर -2 हो गया है। तो हम कहते हैं ये इसका एडिटिव इन्वर्स यानी इसका उल्ट है। आज के लिए इतना ही, ये हमारा था लेक्चर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।